श्री गणेशाय नमः दोस्तों। मैं हूँ रानी सिंगल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विनायक जी की जन्म की कहानी। तो दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो बराबर में बेल का बटन है आप उसे भी दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्ष से अपनी तपस्या में लीन थे और उस दौरान माँ पार्वती कैलाश पर्वत में अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान से पहले माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माता पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार किया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी और बिना अनुमति किसी को भी अंदर न आने का आदेश भी दिया। आज्ञा का पालन करते हुए श्री गणेश द्वार पर खड़े थे कि इतने में भगवान शिव अपनी तपस्या पूर्ण करके कैलाश की ओर पधारने लगे। जैसा कि श्री गणेश अपनी माँ के आज्ञाकारी बच्चे थे और अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे, उन्होंने महादेव को रास्ते में ही रोक दिया। ऐसे में भगवान शिव को क्रोध आ गया, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए बालक गणेश को समझाया। परंतु गणपति अपनी माता के आदेश की अवज्ञा करना नहीं चाहते थे। यह बात इतनी बढ़ गई कि शिव गणों के साथ साथ सभी देवता, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु व खुद महादेव भी बालक को समझाने में असमर्थ रहे। दूसरी ओर बालक गणेश युद्ध के लिए तत्पर थे। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतने में माता पार्वती बाहर आ गई और अपने पुत्र को इस हाल में देखकर क्रोधित हो उठी। क्रोध में आकर देवी पार्वती माँ काली का रूप ले लिया और यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान शिव ने उनके पुत्र गणेश को पुनः जीवित नहीं किया तो वे सारी सृष्टि का विनाश कर देंगी। भगवान शिव के साथ सभी देवगण भी चिंतित हो उठे। तब श्री ब्रह्मा ने सलाह दी कि सबसे पहले मिले उस प्राणी के बालक का सिर गणेश के सिर से जोड़ा जा सकता है जो माँ अपने बच्चे की ओर पीट करके सोई हो। तब सबसे पहले एक हथनी मिली जो अपने पुत्र की ओर पीट करके सो रही थी। भगवान शिव ने उसी हथनी के बच्चे का सिर मंत्रों की शक्ति से अपने पुत्र गणेश के शरीर में जोड़ दिया। तब से श्री गणेश को गजानंद के नाम से पुकारा जाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे अनेक भावों में से क्रोध एक ऐसा घातक भाव है जिसमें किसी को भी अत्यधिक नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बोलो गणेशाय नमः।